कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस वीडियो में। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चल रहे हैं इस मॉर्निंग। फ्राइडे आ चुका है, वीकेंड्स का टाइम चल रहा है, वीकेंड्स का टाइम आने वाला है और मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है। कल बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी सीपीआई डेटा की। सीपीआई डेटा जो 3.3% एक्सपेक्टेड था कि 3.3% से सीपीआई डेटा कम आना चाहिए और बिल्कुल कम आया। हर बार सीपीआई डेटा पिछले 10 महीने से लगातार जितना एक्सपेक्टेशंस है उससे कम ही आ रहा है। चाहे नंबर का जो गैप है वो ज़्यादा ना हो लेकिन कम ज़रूर आ रहा है और कल भी ठीक ऐसा ही हुआ। और कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि बिटकॉइन पंप के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखो कम तो आया है 3.2% और पंप बिटकॉइन करेगा। जो मार्केट पे असर है वो पंप वाला दिखेगा लेकिन इमीडिएट नहीं दिखेगा और वही हुआ। कल हमने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ सकता है और बखूबी नीचे आया बिटकॉइन का प्राइस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 29,738 के लेवल को हाई लगाया बिटकॉइन ने और 29,320 यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडेशन जो हाई लेवरेज लग रही थी क्योंकि सीपीआई डेटा कम आया था तो सबके एक्सपेक्टेशन क्या था कि बिटकॉइन यहाँ पे पंप करेगा। लेकिन बिटकॉइन आज की डेट में क्या करता है, पहले सफाया करता है जो यहाँ पोजीशन लग रही है नीचे आके और फिर जो है पंप आपको देखने को मिलता है। अब आज या कल आपको बिटकॉइन पंप करता हुआ दिख सकता है और 30,000 के दर्शन बिटकॉइन हमको दिखा सकता है। अब यहाँ पे इस अगस्त मंथ में और कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब यहाँ पे जो जितना भी अगस्त का टाइम बचा है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे दिन है, मंथली क्लोजिंग का टाइम में भी अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो उससे पहले मार्केट क्या करता है, क्या यहाँ पे 29-30 तक का गेम चलता है जो काफ़ी टाइम से चल भी रहा है, 29-30 है ना। लेकिन बिटकॉइन के लिए ज़रूरी है 31,800 को तोड़ के 32,500 या 700 तक जाना। इन लेवल पे जाना बिटकॉइन के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमको 35-40 के दर्शन करने हैं सितंबर में, अक्टूबर में, ठीक है। ये लेवल दिखाने ज़रूरी हैं बिटकॉइन के लिए और क्या इस मंथ पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये भी हम देखेंगे। लेकिन अब वीकेंड्स का टाइम आ रहा है तो साथ के साथ वीकली क्लोजिंग का भी टाइम आ रहा है और वीकली क्लोजिंग कहीं ना कहीं बिटकॉइन हमको मे बी 29,700 या $30,000 तक भी दे सकता है। अगर देता है तो अगला वीक कहीं ना कहीं पंप वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो वीकली कैंडल है ये काम कर रही है यहाँ पे और नेक्स्ट वीक में भी बिटकॉइन को 31,000 के करीब ले जाए। 30,500, 800 या 31,000 का लेवल भी बिटकॉइन अगले कुछ दिनों में आपको दिखा सकता है। लेकिन सबसे पहले इस वीकली क्लोजिंग का वेट करेंगे, ये क्लोजिंग हमको कहाँ पे मिलती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू में अच्छा खासा मोमेंटम इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। और शिबा इनू की भी वीकली क्लोजिंग की जहां तक हम बात करें तो शिबा इनू इस टाइम पे 5 टाइम जीरो के साथ 996 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और मतलब एक जीरो किल करने के बिल्कुल पास चल रहा है और एक जीरो को शिबा इनू ने किल भी किया है। 1018 के हाई भी लगाए हैं, ठीक है। और तब से लेवल जो है 5 जीरो पे टिके हुए हैं। लेकिन अब जो है शिबेरियम आने वाला है 15 अगस्त, अगला वीक शिबा इनू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और अगला वीक यानी नेक्स्ट वीकली कैंडल क्या करेगी, क्योंकि अब देखो पिछले कुछ वीक से शिबा इनू की जहाँ तक बात करते हैं लगातार शिबा इनू में क्या हुआ है, अच्छी खासी मूवमेंट आई है। तो एक वीकली कैंडल में भी जो नेक्स्ट वीकली कैंडल है वो थोड़ा सा नीचे मूव कर सकती है, ठीक है। तो अभी शिबा इनू मौका दे सकता है और शिबेरियम के टाइम पे शिबा इनू में हमको जो है एक डंप देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और अभी जो है फिर से 997 यानी 40 के पास ही शिबा इनू इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलपीटी के बारे में, लाइव पीयर के बारे में। आपने पता है 2 दिन पहले 60% तक का पंप दिखाया, 2-3 दिन पहले, और आज फिर से यहाँ पे 22% का जंप लगा दिया एलपीटी ने। लाइव पीयर कहीं ना कहीं बैक टू बैक पंप करता हुआ और लेवल आ गए थे $4.5 तक और फिर से $6.3 का यहाँ पे हाई लगा दिया लाइव पीयर ने, एलपीटी ने। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इथीरियम के बारे में। इथीरियम हैज बीन सीइंग इट्स टॉप 10 एड्रेसेस एक्सपेंड एंड एक्यूमुलेट।
तो बिल्कुल यहाँ पे जो टॉप 10 एड्रेसेस हैं इथीरियम के, टॉप 10 एड्रेसेस एक्सपेंड एंड एक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑफ द टोटल अवेलेबल कॉइन सप्लाई। मतलब ये ऐसे एड्रेसेस हैं टॉप 10, अगर मैं इनकी बात करता हूँ 34.6% जो इथीरियम की सप्लाई है वो सिर्फ इन्हीं के पास है, सिर्फ टॉप 10 एड्रेसेस के पास। एंड द टॉप 10 लार्जेस्ट एड्रेसेस हैव गॉन फ्रॉम ऑनिंग 11.2% नाउ 34.6% ऑफ इथीरियम, यानी 11% से 34% इथीरियम इनके पास हो चुके हैं सप्लाई के टोटल। और द 27.86 मिलियन इथीरियम एडिड इज वर्थ $51 बिलियन, $51 बिलियन की ये इथीरियम है। और पिछले अगर हम बात करें इथीरियम की जो टॉप वेल्स हैं, बड़ी वेल्स हैं, 34% की सप्लाई ले रखी है इन्होंने, 11% इन्होंने एक्यूमुलेशन किया है, एक्यूमुलेट 11% मोर इन द पास्ट ईयर, पिछले एक साल की अगर बात करें, और 27.86 मिलियन इथीरियम एक्यूमुलेटेड बाय टॉप एड्रेसेस इन द पास्ट 5 ईयर्स। मतलब अगर मैं टॉप 10 एड्रेसेस की बात कर लूँ तो इतने ज़्यादा इथीरियम सिर्फ इन्हीं के पास हैं जो 34% सप्लाई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सआरपी रिपल के बारे में। एक्सआरपी प्राइस ऑन जिमिनी एक्सचेंज शूट $50 एमिड मेजर ग्लिच। एक ग्लिच हमने देखा था 2021 में जिसके अंदर बिटकॉइन, इथीरियम और पूरी मार्केट कैप इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, बिटकॉइन का प्राइस इतना बढ़ गया था, वो ग्लिच इतना बड़ा था। और ठीक ऐसा ही अब एक्सआरपी रिपल के साथ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सआरपी रिपल का जो प्राइस है $50 तक पहुंच गया जिमिनी एक्सचेंज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ग्लिच के कारण, है ना। और ये हो सकता है एक फ्यूचर का ट्रेलर भी हो जिसके अंदर एक्सआरपी $50 भी हिट कर दे आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टारगेट लेके चल रहे हैं बहुत सारे लोग, $500, $1000, है ना। तो जिमिनी ने यहाँ पे एक तरह से फ्यूचर की एक पिक्चर, एक ट्रेलर छोटा सा ज़रूर दिखा दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे GMX कॉइन को लेके, कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं, कुछ सेलिंग हुई है GMX को लेके, कुछ एड्रेसेस हैं। ये एड्रेस है जिसने अनस्टेक किए 19,786 GMX एंड सोल्ड फॉर 514 इथीरियम 22 आवर्स एगो। 19,000 सेल किए, उसके बाद इस एड्रेस ने भी 11,600 GMX सेल किए 305 इथीरियम के लिए और लॉस्ट $50,000। इसने भी यहाँ पे अनस्टेक किए 20,000 GMX एंड सोल्ड फॉर 510 इथीरियम। एंड इसने भी अनस्टेक किए 10,000 GMX एंड डंप 40 मिनट्स एगो। मतलब 19,000, 11,000, 20,000 और 10,000, इतना बड़ा नंबर। यूँ लगा लो 60 से लेके 65,000 जो GMX कॉइन है यहाँ पे सेल किए गए हैं। तो हो सकता है प्राइस में आपको डंप देखने को मिले GMX के। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोफी बैंक के बारे में। सोफी बैंक क्रिप्टो होल्डिंग सर्ज टू $170 मिलियन इंक्लूडिंग ADA एंड डॉजकॉइन। सोफी बैंक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं जिनके पास क्रिप्टो की होल्डिंग्स हैं। और सोफी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को बेस्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सोफी हैज रिसेंटली रिवील्ड in its second quarter earning report that cryptocurrency holding have surged to $170 मिलियन, यानी करोड़ों की क्रिप्टो होल्ड कर रखी हैं यहाँ पे विद बिटकॉइन, इथीरियम, डॉजकॉइन और कार्डानो मेकिंग अप इट्स लार्जेस्ट होल्डिंग्स। तो इनके पास जो है यहाँ पे बिटकॉइन है, इथीरियम है, कार्डानो है, इसके साथ साथ डॉजकॉइन भी। और सोफी सेकेंड क्वार्टर अर्निंग रिपोर्ट हैज ऑल्सो रिवील्ड इट होल्ड $2.1 मिलियन वर्थ ऑफ सोलाना। इन्होंने सोलाना भी लिया हुआ है, सोलाना भी है इनके वॉलेट में, लाइट कॉइन भी है इनकी होल्डिंग्स में, और इथीरियम क्लासिक भी इनकी होल्डिंग्स में है ना। तो ये सारे कॉइन्स सोफी बैंक ने होल्ड किए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंडबॉक्स की, जो मेटावर्स का कॉइन है। मेटावर्स प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स ट्रांसफर्ड आउट 60 मिलियन सैंड अहेड ऑफ मंडेज 133 मिलियन टोकन अनलॉक।
$133 मिलियन के जो हैं टोकन अनलॉक होने वाले हैं सैंडबॉक्स के, और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो जहाँ तक हम सैंडबॉक्स की बात करते हैं तो 332 मिलियन सैंडबॉक्स विल बी अनलॉक ऑन मंडे, जिसकी वैल्यू होगी $133 मिलियन की। और ये एक बहुत बड़ी बात है। सैंडबॉक्स 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम एट प्रेस टाइम स्टैंड $74 मिलियन। वॉल्यूम की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अनलॉक हो रहा है तो भाई प्राइस डंप ही जाएगा, ठीक है। इमीडिएट कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखता है और ज़रूरी नहीं है कि डंप जाए, जाने को जा सकता है अगर बिटकॉइन में जो सिनेरियो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ डंप पे फोकस मत कीजिएगा कि भैया अनलॉक हो रहे हैं तो सिर्फ डंप जाएगा। पंप भी हो सकता है या स्टेबल भी रह सकता है सैंडबॉक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस SEC स्लैप $24 मिलियन पेनल्टी ऑन बिटट्रिक्स। तो भैया SEC ने यहाँ पे बिटट्रिक्स एक्सचेंज के ऊपर भी $24 मिलियन की, और ये जो है SEC ब्लेम बिटट्रिक्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद ट्रेडर टू डिलीट एनी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट दैट कुड अट्रैक्ट स्क्रूटनी फ्रॉम द रेगुलेटर। तो भैया एक तरह से SEC का जो है एक्शन बिटट्रिक्स एक्सचेंज पे भी देखने को मिल रहा है, और $24 मिलियन की जो है पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है सेलर नेटवर्क को लेके। सेलर इज थ्रिल्ड टू एंगेज विद इंटरेस्ट, और एक तरह से एक AMS सेशन जो है यहाँ पे सेलर का आज हमको देखने को मिलने वाला है। जॉइन अस दिस फ्राइडे अगस्त 11। तो तैयार रहिएगा सेलर के AMS सेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।